विशेष क्या पॉइंट बताए इस मुरली में? अष्टदेव स्थायी म्यूजियम बन जाए। अष्टदेव स्थायी म्यूजियम बन जाए। 8 दिशाओं में जो अष्टदेव है वो चैतन्य रूप में बैठकर ज्ञान सुनाएंगे। तो ओम शांति। अभी आगे चल के ऐसा समय आएगा कि अष्टदेव भी एक बड़े ऐसे कोई बड़ी जगह स्थायी म्यूजियम में बैठ जाएंगे और उनके फॉलोवर्स आते रहेंगे। अभी तो धक्के खाने पड़ रहे पूरे भारत भर, बम्बई, पूना, हैदराबाद, कलकत्ता, सब जगह दूर दूर जगह जाके वहां जाके ज्ञान सुना रहे, सेमिनार कर रहे। आगे चल के ऐसा समय आएगा वो एक जगह बैठेंगे और उनके फॉलोवर्स आते रहेंगे उनसे ज्ञान सुनने में। हाँ बोलिए भाई जी, अमानत भाई। मैं बोल रहा था भाई जी कि ये जो बाहरी दुनिया वाले जो बड़े बड़े अपने आप को कथाकार समझते हैं ना, इनके बारे में आपने कहा ना कि ये घुंघराले बाल वाले जो है वो कहते हैं कि अभी तो 4,32,000 बस पड़ा हुआ। तो गीता में दशरथ है कि दूसरे श्लोक में बोला है, नाम में विद्वा सुर गुना पर भवम नाम महर्षिया अहम आदि देवानाम मनुष्य नाम से कर्ष। ये सब तो जानते ही नहीं है, बल्कि हम लोग जो समझाते हैं उसको लोग छापना चाहते हैं और लोगों में दहशत पैदा करना चाहते हैं कि नहीं हमको आपको एक तकलीफ लाखों बरस पड़ेगा रहेगा। तो लोग तो एक तरह से आतंकी हुए, जो भगवान लिबरेट करने आया तुमसे उसकी बात को मानते नहीं। हाँ सही बात बोली। नमे विदुसुर गणाः प्रभवम न महर्षया अहमादिरी देवाना मनुष्या पार्थ सर्वशा। मतलब मेरे जो दिव्य जन्म को देवता, महर्षिगण और कोई भी संत महात्माएं कोई भी मेरे दिव्य जन्म को नहीं जानते। स्वयं आके बताता हूँ, स्वयं का परिचय स्वयं देता हूँ। तो आज जो ये संत महात्माएं जो कथावाचक गुरु गोसाई बैठे हुए वो थोड़ी जानते हैं कि परमात्मा कब आता है, संगम युग कितना है और कलयुग का अंत कब होने वाला है, सतयुग की शुरुआत कब होने वाले है। बस अपने अपने गपोड़े लगाते। महाभारत का जो शांति पर्व है और महाभारत के शांति पर्व में जो श्लोक है उस श्लोक का मिस इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, गलत व्याख्या की हुई है। उस श्लोकों में जो बात बोली वो बात बोली कि 4 युग 12,000 साल के हैं और सतयुग के लिए बोला 4,800 साल का। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला वो तो दिव्य वर्ष है और मनुष्य के वर्ष निकालने के लिए उन्होंने 365 से 365 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4,800 को 365 से मल्टीप्लाई किया तो सतयुग की आयु लाखों वर्ष के आगे। कलयुग की आयु उन्होंने बताई है महाभारत के शांति पर्व में सिर्फ 1200 साल। 1200 साल को 365 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4,32,000 साल आ गए। और बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने बोला ये कालगणना जो है दिव्य वर्ष की जो कंसेप्ट है, एक दिव्य वर्ष इज इक्वल टू 365 मनुष्य के वर्ष। ये जो कालगणना है ये झूठी है, ये बड़े बड़े विद्वानों ने बताया। लोकमान्य तिलक ने बोला कि ये दिव्य वर्ष की कंसेप्ट रॉन्ग है गीता रहस्य में। उसके बाद ये संपूर्णानंद है, डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने भी इस बात को रिजेक्ट कर दिया। और भी विदेशी कई विद्वान है उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि ये दिव्य वर्ष की जो कंसेप्ट है, कैलकुलेशन है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। 365 से क्यों मल्टीप्लाई किया। और अगर महाभारत का शांति पर्व को भी रेफरेंस ले लिया तो 1200 वर्ष का जो उम्र है कलयुग की वो टैली हो रही है। 1200 को हो, 1250 को हो, फिर भी हमारे ज्ञान से टैली हो रही है ना। हाँ कलप्पा भाई। तो इस संदर्भ में से एक किताब निकालना चाहिए ना। इस संदर्भ में आपने जो बोला है ना याद हुए एक किताब निकालना चाहिए ना। अभी पॉडकास्ट आउट हो रहा है, पॉडकास्ट पब्लिश हो जाएगा कल सवेरे। पहले वीडियो निकलेगा, उसके बाद धीरे धीरे किताब में निकलेगी। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। मैं एक शांति भाई जी
समझ में क्यों नहीं आती है कि बाप से वर्षा मिलेगा, माँ से नहीं मिलेगा। तो इतनी बड़े बड़े जो साधु सन्यासी बीके में जो बैठे हुए उनके समझ में क्यों नहीं आती इस बात को। एडवांस पार्टी वालों के समझ में आ रहा है क्या बाप कौन है? पीके वालों की तो बात ही छोड़ दो, एडवांस पार्टी वालों के समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हमको तो समझ में आ गई कि वर्षा बाप से मिलेगा, मालिक बाप ही बनाएगा। बाप तो बोले हैं कि हम कार्यों को नहीं मिलते हैं। काय बाप? शिव तो साक्षी हो गया, शिव तो साक्षी हो गया। जो शंकर का पार्टनर है उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। के सामने जो दी जाने वाली बच्चों के द्वारा बनेंगी ना, वर्षा तो बच्चों के द्वारा भी देगा वो। जो बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, क्या वो बाप नहीं है? बाप समान नहीं है? बाप समान नहीं है। मुरली में बोला कि नंबर 1 रुद्र जो है वो अष्टदेव में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। हुए या नहीं हुए? तो आज बोला शिव बाबा नहीं समझाएंगे, शिव बाबा तो तुम बच्चों को समझाएंगे, बाहर की दुनिया वालों को नहीं समझाएंगे। अष्टदेव के लिए बोला तुम्हारे फॉलोअर्स सवेरे से लेकर शाम तक आते रहेंगे, सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम भाई जी, एक भक्ति बात का एक ये बताया जाता है कि जगदम्बा जो है वो जड़ बुद्धि है ना, तो वो ये बताया जाता है कि उन्होंने रक्त बीज को संभाला, रक्त बीज को संभाला और शुंभ निशुंभ को संभाला। ये क्या, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब ये समझ में नहीं आता है कि बेहद में उसमें ऐसा माना कोई ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ज्ञान में चलने वाले होते हैं जो निगेटिव संकल्प चलाते रहते, निगेटिव संकल्पों का खून बहता रहता है, और वो जो निगेटिविटी जो उनके अंदर है ना वो दूसरों को फोन कर करके फैलाते रहते। तो एक रक्त बीज को मार डाला, दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता था, दूसरे को मार डाला, तीसरा पैदा हो जाता था। तो ये रक्त बीज जो है ना, ये नेगेटिव संकल्पों वाले कोई मन के है, और वो नेगेटिविटी सारे ब्राह्मणों की दुनिया में फैलाते रहते हैं, उनसे अनेकों को अपने जैसा बना देते हैं। भाई जी ओम कल ब्रह्म कुमारी दीदियों को बताया, मैसेज दिया बाबा का, लेकिन वो कहते हैं कि जो दादिया शरीर छोड़ के गई है वही अष्टदेव बन के पाठ बजाने वाली है। उनको डायरेक्ट जाके बताया मैंने कि बाबा का गुप्त पाठ चल रहा है। हाँ, तो वो बोलते हैं कि बाबा 28 में प्रत्यक्ष हो गए तब हम पहचान लेंगे। मतलब कैसे पहचानोगे? हम जाने के लिए तो तो उन्होंने कहा कि हम 28 का इंतजार कर रहे हैं। वो अष्टदेव दादिया अष्टदेव के रूप में प्रत्यक्ष होगी क्या? हवा में प्रत्यक्ष होगी क्या? बिंदु बन के प्रत्यक्ष होगी या सूक्ष्म शरीर आदि भूत प्रेत के रूप में प्रत्यक्ष होगी? लोग तो डर जाएंगे भूत प्रेतों को देख के। हाँ, ओम शांति। जो श्रावण का महीना होता है तो उसमें शिव की ज्यादा पूजा क्यों होती है? जो श्रावण का महीना होता है उसमें बरसात बहुत होती है। सूरत में हो रही है ना बरसात, अभी हो रही है नहीं हो रही है? तो जब शिव आते हैं इस धरती पर तो ज्ञान की बरसात करते हैं, इसलिए जब बरसात का समय है, श्रावण का समय है, तब शिव की पूजा ज्यादा होती है। जब शिव आते हैं तो ज्ञान की बरसात करते हैं, इसलिए शिव को
उसके जो बच्चे हैं वो नंबरवार पहचान लेते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। वैसे बाहर की दुनिया में जब स्थूल बरसात होती है तो इसलिए संगम युग की यादगार में शिव की पूजा सबसे ज्यादा करते हैं श्रावण महीने में। हम शांति बहन जी, आज की वाणी में ये बात चली थी कि जैसे अष्टदेव अपने इसके स्थूल म्यूजियम बन जाएंगे, चैतन्य म्यूजियम बन जाएंगे, तो अष्ट दिक्पाल कहा जाता है। तो अपने अपने दिशाओं में ही बैठेंगे ना, वो अपनी दिशाओं में बैठ के ही अपने फॉलोअर्स को ज्ञान सुनाएंगे। हाँ, सही बात है। अपनी दिशा में बैठ के, मतलब जरूरी नहीं है कि पुणे मुंबई में आके बैठ जाए, हो सकता है दिल्ली में भी बैठ जाए। दिल्ली में राजधानी स्थापना होती है, हाँ, लेकिन उनके दिशा के जो फॉलोअर्स है वो आके उनसे संपड़ेंगे। उनका हिसाब किताब तो उनके दिशाओं के फॉलोअर्स से। बाबा जी बोल रहे हैं ना कि ब्रह्मा ने तो शादी जीवन में शरीर छोड़ दिया, तो ब्रह्मा का फोटो जैसे हम बाबा की दृष्टि लेते हैं तो अपूर्ण स्टेज की दृष्टि नहीं देते, संपूर्ण स्टेज की दृष्टि लेते हैं। जैसे अभी बातें चल रही कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो जिस रथ द्वारा हमारी मतलब बाबा हमें मुरलियां सुना रहे या ज्ञान दे रहे, तो अभी हमें उस तन को उस तन के प्रवृत्ति में याद करेंगे तो ही हमारे पापी कर्म विनाश होंगे। क्योंकि अभी तो बाबा को याद करने से हमारे पापी कर्म तो विनाश वैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया। तो अभी जिस तन द्वारा राम वाली आत्मा हमें मिल रही है, अभी उससे याद करेंगे तो ही हमारे पापी कर्म विनाश होंगे। क्या बाबा ने बोला है भूत पूजा नहीं करनी है, जड़ चित्रों की पूजा नहीं करनी है। सेवक राम का फोटो मिल गया, क्या सेवक राम को याद करेंगे क्या? ये छोड़ दिया, ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया। और जो शंकर है, जो शिव बाबा का पाठधारी है, शंकर का पाठधारी, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, तो उनके देह को तो याद करना ही नहीं है। तो जो राम की आत्मा है वो नंबरवार अष्टदेव में प्रवेश करके नंबर 1 रुद्र 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ बजाता है। ये ज्योतिर्लिंग माना ज्ञान की ज्योति है। तो जो शरीर है ही नहीं उसमें कैसे याद कर सकते? जो साकार में निराकार को याद करना, राम की आत्मा तो निराकारी बन गई। अभी कोई बोल रहे हम तो बाबा को, अरे बाबा को किसको मानते? बिंदी को, शरीर तो है ही नहीं। तो वो बिंदी राम वाली आत्मा निराकारी स्टेज वाली, वो किसी में प्रवेश करके पाठ बजा रहे, तभी तो हम उसको याद कर सकते हैं। कोई शरीर तो होना चाहिए। कौन सा शरीर? वो वही अष्टदेवों के पाठधारी जो टेम्पररी रूप में, जब तक बाप प्रत्यक्ष न हो 2029 5 दिसंबर 2029 को बोला है छोटी राजधानी स्थापना की, 5 दिसंबर 2029 को। तब तक तो, जब तक वो चैतन्य रूप उसका सामने ना आए तब तक तो अष्टदेव में प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। और जो दिशा के फॉलोवर्स है वो अपने अपने अष्टदेव को याद करते हैं। बाबा ने मुरली में बोला है अपने पूर्वज को जरूर याद करते हैं, चाहे जिस्मानी लड़ाई हो चाहे रूहानी लड़ाई हो, वो अपने पूर्वज को जरूर याद करते हैं। बाबा ने कहा कि पापी सूर्यवंशी होते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग को मानेंगे। क्या हमें फिर 12 ज्योतिर्लिंगों को जानना होगा तभी हम पक्के सूर्यवंशी बनेंगे? क्या फिर एक ज्योतिर्लिंगों को जान लिया तो भी हम सूर्यवंशी में आ जाएंगे? क्या एक को ही जानना है जो जिस हर एक अष्टदेव की अपनी हजार पूजाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों को पहचानना पड़े सूर्यवंश में आना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जगह धक्के खाते रहेंगे, फिर तो आर्य समाज में चले जाएंगे। बाबा ने बोला है कि मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों को पहचानना पड़े, मतलब जो जिस परिवार का होगा उस अपने मुखिया को पहचानना पड़ेगा। अच्छा, बाकी तो 12 तो क्लियर हो ही जाएंगे 2030 तक, सभी को पता पढ़ना ही है। लेकिन पहले जो जिस अष्टदेव के परिवार वाले होंगे वो अपने मुखिया को पहचानेंगे।
ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में ऐसे ऐसे ग्रुप है जो कहते हैं हम सूर्यवंशी है, पक्के सूर्यवंशी है हम। और उनको बोला अष्टदेव कौन है तो बोलते हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए खास उनके लिए वो पॉइंट डाला हुआ है, अगर सूर्यवंशी बनना है तो 12 ज्योतिर्लिंगों को पहचानना पड़ेगा। जैसे ही वो राम वाली आत्मा दूसरे अक्षरों के प्रवेश करते हैं, क्या देना सुनाई नारियों को नहीं क्या पता, नारियों की उनके परिवार वालों को, अरे क्या अपने परिवार बनने ही है। बोला ना कि ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देगा। दूसरा कोई अष्टदेव तो ज्ञान के क्लैरिफिकेशन समय नहीं दिखाई दे रहा है। कृष्ण के आत्मा के लिए बोला, ब्रह्मा की आत्मा के लिए, वो कहाँ जाके प्रवेश करेगा जहां उसको ज्ञान का क्लैरिफिकेशन मिलेगा, जिससे समझानी अच्छी मिलेगी, वहां जाके प्रवेश करेगा। बाकी राम की आत्मा के लिए तो बोल ही दिया, नंबर 1 रुद्र 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रवेश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ राम कथा चलेगा वहाँ वहाँ हनुमान से जाएगा। जहां जहां राम कथा चलेगी वहां हनुमान जरूर आएंगे, वहां ब्रह्मा की आत्मा वहां जरूर आके प्रवेश करके खड़े करेगी। अभी राम कथा चल रही है, ब्रह्मा की आत्मा भी आती है। भाई जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि 5वें नंबर के पूर्वज को भी देश निकाला मिला, इसके बारे में बताइए। तो देश निकाला नहीं मिला क्या? बाप गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी के अंदर जब 5वें नंबर के पूर्वज ने ज्ञान सुनाना चालू कर दिया, तो तथाकथित इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है और बौद्ध धर्म का पूर्वज है, इनको ईर्ष्या द्वेष आया, इनकी सत्ता की कुर्सी हिल गई और इन्होंने चारों तरफ प्लानिंग करना चालू कर दिया। यहां तक कि वीडियो भी आउट कर दिया 4 फरवरी 2024 को, और अनाउंसमेंट कर दिया कि ये जो पाड़धारी है ये और इसके ग्रुप वाले, इनको परमिशन नहीं है। पाड़धारी को तो नहीं बोला, इतनी हिम्मत है नहीं, इससे जुड़े हुए लोगों को परमिशन नहीं है बोला है क्लास में आने। पाड़धारी को बोलने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर इतनी पावर है, उसने अपने खुद के साम्राज्य क्रिएट कर दिया बड़ा बड़ा। जैसे चाणक्य क्या बोलता है धनानंद को, मैं कोई कुत्ता नहीं जो स्वामी के तलवे, स्वामी ने ठोकर मारने के बाद भी उसके तलवे चढ़ता हो। बोला शिक्षक साधारण नहीं होता है, वो चाहे तो तेरे जैसे हजारों सम्राटों का निर्माण कर सकता है। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। वो उल्टा माया ने अपोजिशन किया, नया क्रिएशन हो गया, और हैदराबाद में मधुबन चालू हो गया, कलकत्ता में मधुबन चालू हो गया, दिल्ली में मधुबन चालू हो गया, नीलंका में मधुबन चालू हो गया। तो देश निकाला मिला तो फायदा हो गया। इसलिए बाबा ने बोला डबल विदेशी, बेसिक से भी ठुकराएंगे और एडवांस से भी ठुकराएंगे। वास्तव में कोई एडवांस से ठुकराए नहीं जाते हैं। जो सेंटर चल रहे हैं उसका नाम भी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से ही चल रहा है। बाप गुप्त होने के बाद बाप अपनी जो प्रॉपर्टी है वह 8 में बराबर बांट देता है। ज्ञान की धन संपत्ति प्रॉपर्टी है। तो विद्या बहन बोले कि जो सेंटर मैं चला रही हूं उसी का नाम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, तो ये नहीं चलेगा, मोनोपोली नहीं चलेगी, ये हिटलरशाही नहीं चलेगी। सारे घर बाबा के हैं। और मुरली में बोला आगे चल के लाखों के तादाद में सेंटर खुलेंगे। तो कोई एक अष्टदेव बोलेगा कि है ना हमारे द्वारा ही सेंटर खुलेंगे, सेंटर बन ये नहीं चलेगा।
ये तो फिर उनका ही सेंटर बंद करवा रहेगा। सेंटर तो बंद होते जा रहे, कई कन्याएं वापस घर पे चली जा रही है, कई सारे सेंटर से माताएं संभाल रही है। हाँ जी भाई जी, कुछ पीवी ऐसे हैं जो अष्टदेव मानते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि जो अष्टदेव है, जो योगिनी माँ है, विद्या बहन है, वो सब तो रतन है, क्योंकि वो 2018 में फेल हो चुके हैं। और जो देव है वो सारे के सारे बाहर से निकलेंगे। तो बाहर से माना जो जो ग्रुप बना के बैठे हैं ना, जो मणि बहन है, गुरुदेव भाई, वो सारे के सारे देव हैं, ऐसे बोलता है वो भाई। तो जो जो विष फैला रहे हैं सभा में, उनके नाम लेके आप भी उस विष को फैला रहे हो। नाम लेने की क्या दरकार है? ऐसे आयरे गहरे नत्थु खैरे जो है, जिनकी बायोग्राफी अगर चेक की जाए तो अष्टदेवों के जो सैकड़ों पॉइंट्स है वो उनके जीवन में लागू ही नहीं होते हैं। वो बातें सभा में क्यों बोलेंगी? ऐसे निम्न कोटि के पाठधारी है जिन्होंने जीवन में कोई त्याग नहीं किया, जिन्होंने न तन अर्पण किया, न धन अर्पण किया, न समय संबंध संपर्क अर्पण किया, अपने घरों में बैठे रहे और अपने आप को डिक्लेयर करे कि हम अष्टदेव है। ये क्या मान नहीं दिखाई। उसको सभा में क्यों आप बोल रहे हो उसको? और अष्टरत्न, अगर विद्या बहन, काकुली बहन को अष्टरत्न बोल रहे हो और बोल रहे कि अष्टरत्न बाहर से आते, तो उसको बोलो मुरली पॉइंट दिखाओ अष्टरत्न बाहर से आते। बाबा ने बोला अष्टरत्न, एक पॉइंट में बोला कि अष्टदेव सरेंडर नहीं होते, तो इन्होंने उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल दिया और सारी दुनिया में फैला दिया। अरे वो माया से सरेंडर नहीं होते हैं, बाप से सरेंडर होते हैं। सबसे ज्यादा बाप से सरेंडर वही होते हैं 8 समर्पण बुद्धि, माया से सरेंडर नहीं होते। उल्टा पुल्टा ज्ञान अपने तरीके से मोड़ के उल्टा पुल्टा फैला दिया ब्राह्मण की दुनिया को। शिशुपाल बन के बैठ गए, छोटे छोटे शिशुओं की पालना करने वालों। 2018 में फेल हो गए, ये क्यों बोल रहे थे? किस आधार पर बोले? क्या 2018 में फेल हो गए, उसने ऐसे बोला अष्टदेव। तो आप उनकी बातें सुन रहे हो गलत गलत और प्रभावित हो रहे हो और यहाँ पूछ रहे हो 2018 में फेल हो गए, तो क्या सच में फेल हो गए क्या? वो आपकी सुनाई बातें आपको बता रहे कुछ भी, और आप उनकी बातें सुन के उनसे प्रभावित होके यहाँ पूछ रहे हो, इतना ज्ञान लेने के बावजूद। क्योंकि है ना वो हाँ जी, अरे कैसे जनरली पूछना, लेकिन हमें तो इतने सारे गहरे पॉइंट्स पता है। जब बोला कि हेड ऑफिस में जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं उसका संचालन करने वाले मुखिया है डिपार्टमेंट के, वो अष्टदेव है। जब बोला तो बाहर की कौन सी मनी बहन, कौन सी सनी बहन, कौन सी रानी बहन, क्या करना है इनसे? विष्णु भी यज्ञ में निकले कई सारे। दशरथ पटेल विष्णु बन के बैठ गया, तो बंबई में सतीश मेहता था 2005-6 में, वो बन के बैठ गया कृष्ण कन्हैया। हरियाणा में सोनीपत में वो एक भाई है, वो बन के बैठ गया कृष्ण। ऐसे कई बन के, एक सागरिका शक्ति करके एक ग्रुप है, और लेडीज जैसे बातें करते हो, वो बन के बैठ गए। तो जेंट्स है लेकिन बातें लेडीज जैसा करता है। तो कई सारे ऐसे हैं। अब किसकी किसकी बातें, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है। हमने तो जो चीजें समझी वो ज्ञान के प्रूफ प्रमाण के, मूल्यों के प्रूफ प्रमाण के अनुसार समझी। अभी वो बोलेंगे 2018 में वो तो फेल हो गए, जानते भी है विद्या बहन, काकुली बहन को। यज्ञ के क्या बीच बीच में बोल रहे, यज्ञ के जो बड़ी बड़ी जो जिम्मेवारी है सेवा की, वो उनके हाथ में, आज की डेट में के हाथ में। और जो जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको ब्राह्मण परिवार जानता नहीं, वो अष्टदेव। बाबा ने बोला 8 फरिश्ताओं ने खुदा का तख्त उठाया हुआ है। खुदा का तख्त मतलब ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी। जैसे घर का मुखिया होता है, अपने गृहस्थी की जिम्मेवारी उठाता है, तो दिन रात, कभी रात को बीवी बीमार हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके लेके जाता है। तो उनको बोलो कि ये जो बाबा ने परिवार बनाया, तुम अपने अपने घरों में कहाँ बैठे हुए हो, कभी आए इधर पूछने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई? वो अष्टदेवों ने संभाला सारा का सारा। ऐसी थियरी तो कई लोग क्या क्या निकालते, जो
लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी, उसको अंगूर ऐसा मुंह करती है ऊपर ऊपर ऊपर, अंगूर मिलते नहीं तो बोलती है अंगूर खट्टे थे। जो लोग अष्टदेव में आ नहीं पाए, जो अष्टदेव के सीट पे सेट नहीं हो पाए, उन्होंने बोलना चालू कर दिया अरे वो अष्टदेव है ही नहीं, वो अष्टरत्न है। उनके प्रभाव में आना है क्या? अष्टरत्न डिक्लेयर भी होते हैं क्या? बाबा ने बोला पहले 2028-29 तक का अष्टदेव का समय है, और 2029-30 के बाद अष्टरत्नों का नंबर लगेगा। वो भी तब लगेगा जब अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश करके उनके द्वारा, उनको सेवा के द्वारा प्रत्यक्ष कराएंगे। अष्टरत्न की गिनती में तब तक नहीं आएंगे जब तक अष्टदेव उनमें प्रवेश ना करें। तो क्यों सुनते हो इन सब की बातें? प्रॉब्लम ये है कि खुली छूट मिली हुई है, किसी को भी फोन करो, किससे भी बातें करो, किसके भी फोन उठाओ। ऐसे ऐसे विधर्मी बैठे हुए हैं एडवांस पार्टी के अंदर, तुम्हारी बुद्धि को पूरा जितना ज्ञान समझाए उस बुद्धि में विष डाल देंगे। सुनना ही नहीं है माता जी, पूनम माता जी। मैं बात ही नहीं करती उस भाई से अभी। हैं? मैं नहीं करती भाई जी, बातों से एक दिन हुई थी बस, फिर मैंने समझ में आ गया मुझे उसका कैसा है वो, फिर मैंने बंद कर दिया बात करना उससे। ऐसे कितने सारे क्या क्या उल्टी पुल्टी बातें। कोई बोलता है मैं, अभी एक माता को फोन किया, उसको बोलता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, शंकर हूँ, मैं ही बांधेरी माता हूँ यज्ञ के आदि में, सेवक राम के समय। ऐसे है जिनको ना ज्ञान की गहराई पता है, ना कुछ ज्ञान के बुद्धि के पॉइंट्स पता है। ब्रह्मा बन के बैठ गए, शंकर बन के बैठ गए, जगदम्बा बन के बैठ गए, उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। ज्ञान की बातें करो तो कोई जवाब नहीं है, मुरली के पॉइंट पता नहीं है। ज्यादा ऐसे लोगों से बात नहीं करना है। अगर नफ्स पकड़नी है, अगर समझ में आ गया ये कोई उल्टा बात बता रहा है, तो पाप के प्रति निश्चय बुद्धि नहीं है, तो वही ब्लॉक कर देना है। नंबर ऐसो अपना टाइम वेस्ट क्यों करने का, अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करनी इन लोगों के पीछे। ओम शांति। में आपने बारे में बताया, बाहर की दुनिया जानते हैं मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्र से परे हो जाना है, तो इसको बाहर की दुनिया में कैसे समझाएंगे? मतलब एक्चुअली में तो चक्र से छूट जाना। हाँ जी, जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, ऐसा बाहर की दुनिया वाले समझते हैं। हाँ, इसको कैसे फिर उनको कैसे समझाएंगे? एक्चुअली तो इनकरेक्ट है ना, क्योंकि उन्होंने सत्युग त्रेतायुग की दुनिया देखी ही नहीं है, तो उनको लगता है जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे तो दुख और अशांति की दुनिया से भी, दुख दर्द की दुनिया से भी छूट जाएंगे। लेकिन असलियत में जब आत्मा सतयुग में जन्म लेती है तो उसको असली दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। तो उनको समझाना है कि जन्म मरण के चक्र से छूटने की बात नहीं है, दुख दर्दों से मुक्ति मिलती है, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। और जब आत्मा पवित्र बन के सतयुग में और त्रेतायुग में जन्म लेती है तो वैसे ही उसको मोक्ष ही है, एक प्रकार का जीवन मुक्ति, वही मोक्ष है, वही सदगति है आत्मा की। क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि इसी दुनिया में सतयुग और त्रेतायुग में स्वर्ग होता है, क्योंकि सतयुग और त्रेतायुग की जो हिस्ट्री है वो आज की दुनिया में, इसलिए उनको समझाना पड़े। तो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मतलब द्वापर युग और कलयुग में जो दुख दर्द वाली जो दुनिया है उसमें जन्म न लेके डायरेक्टली सतयुग और त्रेतायुग में आत्मा जन्म लेती है, ये मोक्ष है, ये जीवन मुक्ति है। 2420 अभी अभी चल रहा है 8:30 बजे से, तो उसमें बाबा ने बोला है जो राम वाली आत्मा जो पहले नंबर जो वो अव्वल नंबर जो है वो जन्म मरण चक्र से एकदम ऊपर चले हैं, अर्थात सत्ययुग का ऊपर जैसा आदि सनातन देवी देवता धर्म उसके ऊपर जैसे उसे कहते हैं, तो उसके ऊपर बोला है पहला नंबर में सब होंगे 4.5 लाख आत्मा, ऐसा भी बोला, इशारा दिया है जन्म मरण चक्र के ऊपर, ऐसा इशारा दिया बाबा 2420 BC में बोला है। पापा ने बोला है कि निश्चय अनिश्चय का चक्र जो है वो राम वाले आत्मा को नहीं आता है संगम युग में, तो इसीलिए बोला कि जन्म मरण चक्र से परे।
और द्वापर युग कलयुग में अगर पृथ्वीराज चौहान बन के, महाराणा प्रताप बन के भी मृत्यु हुई तो वो मृत्यु उसकी स्वेच्छा मृत्यु है। मतलब बाबा ने बोला योद्धा अगर लड़ाई में मारा जाता है और उसका लक्ष्य जो है वो लक्ष्य अगर श्रेष्ठ है, भाव अगर श्रेष्ठ है, तो उसको अकाली मौत नहीं कहेंगे। मृत्यु मृत्यु नहीं है। बाबा ने बोला फिर से वो योद्धा का जो उसका जो शौर्य है, उसकी जो सत्य स्थापन करने की जो आत्मा की निश्चय बुद्धि है, वो कभी मरती नहीं है। तो फिर से जन्म लेगा, फिर से योद्धा बन के विधर्मियों के साथ, अधर्म के साथ, असत्य के साथ, झूठ के साथ टकराएगा। इसलिए बोला उसकी जन्म और मृत्यु में नहीं आता है। इसलिए बोला यह आत्मिक भाव की बात है। तो हाँ, और बोला जो सत्ययुग से ये लागू होता जन्म मृत्यु चक्र का, सत्ययुग जिसके कहते हैं उसको बात, उसके ऊपर जो चले जाते हैं, जन्म मृत्यु चक्र के ऊपर चले जाते हैं। ऐसा आत्मा की ऐसा ही होगा। लेकिन सतयुग में तो सारी आत्माएं सतयुग प्रतायुग में स्वेच्छा से शरीर त्यागती है। अमर लोक में अकाली मौत नहीं होती है। कोई बुढ़ापा आता है, शरीर तमोप्रधान बन जाता है तो स्वेच्छा से देह को त्यागते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी होती है, कोई व्याधि होती है, कोई पीड़ा होती है, उससे शरीर को त्यागा नहीं जाता। तो मैं बोल रहा था भाई साहब, भाई जी, कि विद्यावान है जो आपके साथ किया, वो तो आपके सपोर्ट में किया ना। जो लोग आपको नहीं जानते थे वो भी जान गए, और जब उनको संतुष्टि नहीं हुई तो आपका चेहरा भी डिस्प्ले कर दिए, भाई फिर सब लोग जान गए। हाँ जी, माया की अपोजिशन ही तुम बच्चों को पोजीशन तक पहुंचाती है। माया है, अच्छा काम किया उसने, नया जहां बना लिया हमने तो। अभी ऐसा नहीं होता तो आप अभी बाप का ज्ञान को रो तक नहीं पहुंचाते, इतना सब जो संगठन। हाँ जी, इसने बोला है ड्रामा में हर चीज कल्याणकारी। अगर ये बात बुद्धि में रहे तो अनिश्चय नहीं आएगा ज्ञान के ऊपर। पाठ भी कल्याणकारी है ना। जैसे बाबा ने कहा सिर्फ सूर्यवंशी अंत तक रहेंगे, विधर्मियों को अनिश्चय बुद्धि बनाने के लिए उनका जो पार्ट प्ले कर रहे हैं वो भी तो कल्याणकारी है। कल्याणकारी ही है, सबका पाठ कल्याणकारी है। सब ड्रामा ही कल्याणकारी। महाकाली का पाठ भी कल्याणकारी है। महाकाली अगर विनाश न करे तो छोटा सा सूर्यवंशी गुरु प्रत्यक्ष भी ना हो, सारे विधर्मी जो है उनके पद का विनाश हो जाएगा और छोटा सा सूर्यवंशी ग्रुप 2029-30 तक प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाकी सारे एडवांस पार्टी के अंदर अनिश्चय बुद्धि बहुत मारे जाएंगे। तब पता चलेगा कि ये आज भी नशे में सेवा कर रहे हैं, ये आज भी निश्चय बुद्धि है। तो ये छोटा सूर्यवंशी ग्रुप प्रत्यक्ष होने के लिए महाकाली पाठ बजाती है, वो भी कल्याणकारी। सबका पाठ कल्याणकारी। कोई दुश्मन भी हमें ज्ञान में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है तो उसका भी पाठ कल्याणकारी है। हमारे टांग खींचता है तो वो भी पाठ कल्याणकारी है। कोई हमारे प्रति ईर्ष्या द्वेष करता है वो भी कल्याणकारी है। कोई जानबूझ के हमारा बार बार टॉन्ट मारता है, इंसल्ट करता है, हमें सेवा से पीछे ढकेलता है तो वो भी कल्याणकारी है। बाबा ने बोला ये जो शालिग्राम पत्थर गोल गोल मुलायम मुलायम कैसे बनते, पहाड़ से ऊपर से नीचे टकराते आते हैं, फिर गोल गोल मुलायम बन जाते टकराते। तो संस्कारों का टकराव होगा, ज्ञान की थियरी का टकराव होगा, विचारों का टकराव होगा, स्वभाव संस्कार का टकराव होगा, और फिर उसके बाद वो उनके अंदर की जो अनेक जन्मों की जो खाद है वो निकल जाएगी, आत्मा बन जाएंगे, अपने सीट पर सेट हो जाएंगे, शालिग्राम बन जाएंगे। शाल मना चावल के ऊपर का जो छिलका है वो निकल जाता है, देवीवान का छिलका, तो उसको शाल बोलते हैं। शालिग्राम मतलब ऐसे आत्माओं का संगठन। और विष्णु जो है, विष्णु को शालिग्राम अर्पण करते हैं और बोलते हैं कि जो पूजाएं होती है ना, पुरानी लोग जो यज्ञ करते थे उसमें
50,000 1 लाख शालिग्रामों की पूजा करते थे, उस दिन बनाते थे फिर बिगाड़ देते। 50,000 माना 25,000 रुद्रमाला के मंदिर सूर्यवंशी और 25,000 विजयमाला के मंदिर, ये 50,000 का संगठन, 7.5 लाख में से ये शालिग्राम वाली आत्माएं। ठीक है। बाजी, एक प्रश्न है। आजकल सारी दुनिया में ड्रोन की निर्माण जो है बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। ड्रोन अर्थात वो कहीं भी घुस के कुछ भी अपना काम, मतलब असंभव कार्य को काम करके वापस आता है। तो ज्ञान में इसको कैसे टैली किया जाए? अनमैन व्हीकल, अनमैन व्हीकल मतलब शरीर नहीं है, मतलब सूक्ष्म शरीर से जाओ, दूसरों की बुद्धि घुमाओ और फिर वापस अपने शरीर में आ जाओ, वो ड्रोन है। मतलब बाबा ने बोला है कि तुम बच्चों की ब्रह्मा जैसा, तुम बच्चों का पाठ नोंदा हुआ है शरीर में प्रवेश करके सेवा करने का। तो अष्टदेव जो पाठधारी है वो शरीर रहते हुए मन बुद्धि से दूसरों में जाके प्रवेश करके उसके उसमें वहां जाके उनकी बुद्धि को घुमा के फिर से अपने शरीर में वापस आ सकते। ये मन बुद्धि के वाइब्रेशन की बात है। वो मन बुद्धि के वाइब्रेशन जब एकाग्रता इतनी तीखी हो जाएगी, मन बुद्धि के वाइब्रेशन इतने प्योर हो जाएंगे कि एक शरीर में रहते हुए दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए दूसरों की मन बुद्धि घुमा के अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। ये ड्रोन है, अनमैन व्हीकल। अनमैन मतलब चलाने वाला कोई ड्राइवर नहीं है, पायलट नहीं है उसको कोई, मतलब शरीर नहीं है, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है ना बाबा का भाई जी, प्रवेश करी, क्या उससे ड्रोन से कंपेयर कर सकते हैं? बाबा भी कर सकते हैं, अष्टदेव का भी कर सकते हैं। मैंने तो बाप के लिए भी बोला और अष्टदेव के लिए बोला। पहले वशीकरण का मंत्र बाप को मिलता है, फिर बाप से अष्टदेव को मिलता है, जो जाके दूसरों की बुद्धि को वश कर लेते हैं, मन को वश कर लेते हैं। अंतर्भाग शरीर भी कहते हैं ना, ये जो हनुमान फैक्टर बोला ना, हनुमान से ही क्यों अंतर्भाग शरीर जिसका कहते हैं उसे कह सकते, वो भी कह सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ बोलिए श्रवंती भाई। मुझे एक वार्तालाप का क्वेश्चन है। उसमें बोला है कि 8 संगठित रहते हैं तो सुख में रहते हैं। अभी तो संगठित नहीं है ना 8। जब संगठन बिगड़ जाता है तो दुखी हो जाते हैं। उनके दुख को देख करके परमात्मा को भी आना पड़ता है। तो ये किस समय की बात है जो परमात्मा को आना पड़ता है उनके दुख को दूर करने के लिए? यज्ञ के आदि की भी बात है कि वो अलग अलग धर्मों में जाके नीचे गिर जाते हैं और उनका संगठन बिखर जाता है, तो वो दुखी हो जाते हैं अंतिम जन्म में जाके। जब अलग अलग धर्म में अलग अलग स्वभाव संस्कार से नीचे गिर जाते हैं, तब उनका दुख देख के बाप को आना पड़ता है, शिव बाप को धरती पर। और उसके बाद 1976 में जब एडवांस पार्टी का संगठन बना, तब अष्टदेव बाबा को तुरंत नहीं मिले, बिखरे हुए थे और अपने अपने जहां भी उन्होंने जन्म लिया अष्टदेव में, तो पूरी तरीके से दुखी होकर पड़े हुए थे। तो जब बाप मिलता है फिर से एडवांस पार्टी में, तो उनका दुख देख के बाप आता है एडवांस पार्टी में फिर से शंकर का पाठधारी। और फिर से 2018 में जब बाबा गुप्त हो जाते हैं, और 18 के बाद जब बाबा गुप्त होने के बाद अष्टदेव बिखर जाते हैं, टकरा के अलग हो जाते हैं, उनका संगठन बिखर जाता है, तो वो दुखी हो जाते हैं। ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। जरूर दुखी होंगे अंदर से कहीं ना कहीं, और उनका दुख देख के बाप आता है। कब आएगा? 2029 में। इसलिए बोला मैं आता हूं तो दक्ष से राजधानी स्थापन करने। तो शूटिंग पीरियड, अलग अलग शूटिंग पीरियड के लिए ये बात टैली कर सकते हैं। 2029 में बाप जो है वो उनका दुख देख के बाप आ जाता है। दुख तो है ही। बाबा ने बोला स्त्री जो है वो बाहर की आंख से होती है और पुरुष जो है उनका पता ही नहीं चलता है, वो अंदर के आंख से होते हैं। और संगम युग में वो छावा
फिल्म में वो संभाजी पूछता है, आबा साहेब ये शत्रु कौन है? बोलते ये शत्रु दिखाई नहीं देता है। ये जो दिखाई न देने वाले शत्रु है ये संगम युग में ही पता पड़ते हैं, जिससे दुख होता है। ठीक है, रुके। ओम शांति।